जय संविधान। आज का ये विषय रखा हुआ है कि माताएं ही अपने बच्चों का भविष्य लिखती हैं, बनाती हैं, और माताएं ही अपना और अपने परिवार का भविष्य कैसे लिखें और कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ लगाया हुआ है और हमारी माताएं बहनों की उपस्थिति यहाँ बहुत कम संख्या में है। जैसा कि हम देखते हैं अभी नवरात्रि गई हैं, इनमें कोई भजन कीर्तन जागरण जिनका कोई निमंत्रण भी नहीं दिया जाता है, और यहाँ इस कार्यक्रम का शायद मेरे भाइयों ने मेरे साथियों ने इस निमंत्रण के साथ उनको आमंत्रित किया होगा, लेकिन वो फिर भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। और ये एक गंभीर विषय है क्योंकि हमारी माताएं ही हमारे घर परिवार का आधार हैं, हमारे बच्चों का भाग्य बनाती हैं, लिखती हैं। तो ये चर्चा का विषय है, इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे कि माँ को प्रथम गुरु माना गया है। बच्चों का प्रथम गुरु माँ मानी जाती है क्योंकि माँ ही उनको सारी समझ देती है, माँ ही सब चीज़ों की जानकारी उनको देती है। बचपन से ही जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ये कार्य शुरू हो जाता है, और सारे चीज़ों की जानकारी के साथ साथ वो मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ बताऊँगी कि वो सभी संबंधों की जानकारी देती है। बच्चों को बताती है कि बच्चे ये तुम्हारा चाचा है, ये दादाजी हैं, ये बुआ जी हैं, यहाँ तक कि पिता की पहचान भी माँ ही कराती है, महिला ही कराती है। वो बताती है कि बच्चे ये तुम्हारे पिता हैं। इसके साथ साथ ही माता सही और गलत की पहचान भी कराती है, अपने और पराये की पहचान भी कराती है कि ये तुम्हारे अपने हैं और ये पड़ोसी हैं और ये रिश्तेदार हैं। सही गलत का पहचान भी बच्चों को कराती हैं कि ये सही नहीं है, इनके साथ मत रहो, ये अच्छे बच्चे नहीं हैं। अच्छे बुरे की पहचान भी हो जाती है। यहाँ खाने पीने तक की भी बातें बताती है कि बच्चों, जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो माएँ बताती हैं कि ये ज़्यादा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, ये चीज़ खाने की अच्छी नहीं है, इससे पेट खराब हो जाएगा। तो खाने पीने की समझ भी माँ देती है, उठने बैठने की समझ भी देती है कि ये स्थान अच्छा नहीं है, यहाँ मत बैठो। तो ये सारी चीज़ें, बड़ों से सम्मान से बात करने की कला भी महिला सिखाती है कि बड़ों से हमें किस तरह से बात करनी है, सबको जी लगा कर बात करना है, सम्मान से बात करना है। हजारों तरह की चीज़ें माँ बचपन से ही सिखाती है, इसलिए माँ पहली गुरु मानी जाती है। और माँ जब पहली गुरु है और वो ये सारी चीज़ें सिखा रही है, तो वो एक तरफ एक चीज़ और भी सिखाती है जो धर्म के क्षेत्र में है। वो हमें भाग्य, भगवान, पूजा पाठ, चमत्कार और किस्मत, ऐसी चीज़ों को भी सिखाती है बचपन से ही। तो हमारे जो SC ST समाज के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के परिवार हैं, उनमें एक कार्यक्रम होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो छठे दिन, मेरे यहाँ उसे छठी का कार्यक्रम कहते हैं, आपके यहाँ भी शायद कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो वो 6 दिन में जो कार्यक्रम रखा जाता है उसमें एक देवी होती है, भाग्य की देवी। कहते हैं कि छठे दिन भाग्य की देवी भाग्य लिखने आती है बच्चे का। तो उसका जो कार्यक्रम रखा जाता है, वो 6 दिन का बच्चा जो अभी आँख भी ठीक से खोल नहीं पाता, जो समझ नहीं पाता, जो समझ नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो कुछ भी नहीं जानता, उस 6 दिन के बच्चे को उस कार्यक्रम में धोक लगवाई जाती है, मत्था टिकाया जाता है, टीका लगाया जाता है, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है। और अन्य बच्चों को भी आमंत्रित किया होता है, महिलाओं को भी आमंत्रित किया होता है इस कार्यक्रम में। तो उसमें जो बच्चे आते हैं, कुछ कोई 5 साल का है, 7 साल का है, 9 साल का है, वो भी देखते हैं कि हाँ यहाँ पर मत्था टिकाया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। वो भी यही कार्यक्रम करते हैं, वो भी मत्था टेकते हैं, उनको भी टीका लगाया जाता है। तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ें अच्छी तरह से घर करके बैठ जाती हैं, जड़ जमा लेती हैं, और वहीं से हमारे बच्चे पाखंडवाद, अंधविश्वास की दलदल में फंसते चले जाते हैं। और पाखंडवाद और अंधविश्वास की दलदल में फंसकर विवेकहीन हो जाते हैं। तो यहाँ जो कार्य, जो चीज़ें हमारी माताएं हमें सिखा रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत सिखा रही हैं या वो गलत दिशा में ले जा रही हैं। उन्हें तो ये लगता है कि वो बहुत अच्छा सिखा रही हैं, क्योंकि यही उन्होंने बचपन से सीखा है। जो हमने सीखा है हम आगे वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों को।
तो यहाँ जो वो सिखा रही है वो अज्ञानता बस सिखा रही है, और अज्ञानता होने के कारण वो ऐसा अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रही है, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि महिला अगर गुलाम है, मानसिक गुलाम है, पाखंडवाद की गुलाम है, तो वो गुलाम बच्चों को ही जन्म देगी, गुलाम पीढ़ी ही पैदा करेगी। इसलिए महिलाओं का जागरूक होना, महिलाओं का तर्कशील होना, महिलाओं का वैज्ञानिक सोच का होना और महिलाओं का अम्बेडकरी फूले शिक्षा से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनके अज्ञान को दूर करने के लिए SC ST समाज में ऐसे फूले अम्बेडकरीवादी कार्यक्रम बहुत लगाए जाते रहते हैं ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें। क्योंकि किसी भी महिला को जागरूक किए बिना किसी भी परिवार को या किसी भी समाज को या किसी भी देश को जागरूक नहीं किया जा सकता। इसलिए महिलाओं का जागरूक होना, महिलाओं का तर्कशील होना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बाबा साहब ने भी ये बात कही है कि अगर किसी परिवार का या किसी समाज का या फिर किसी देश की उन्नति विकास का पैमाना नापना है तो उस देश की या उस समाज की या उस परिवार की महिला को देखो कि वो कितनी शिक्षित है, वो कितनी वैचारिक है, वो कितनी तर्कशील है, कितनी वैज्ञानिक वाली सोच की है। अगर वो वैज्ञानिक सोच की है तो देश भी तरक्की की तरफ जाएगा। अगर महिला को जागरूक किए बिना, उसको तर्कशील बिना बनाए बिना किसी भी देश का या किसी भी परिवार का या किसी भी समाज का जागरूक करना संभव नहीं है। और जागरूक हुए बिना किसी भी देश, परिवार या समाज की उच्चतम प्रगति या उच्चतम विकास भी संभव नहीं है। तो यहाँ महिलाओं को जागरूक करने के जो कार्यक्रम है, ये मैं बहुत देख रही हूँ कि बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ महिलाओं की संख्या मुश्किल से 5% है। जहाँ उनकी संख्या 90% होनी चाहिए थी, वहाँ 5% है। और जहाँ उनकी संख्या 1% भी नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि जागरण है, ये कथाएं हैं, वहाँ उनकी संख्या 90% होती है। वहाँ पुरुष शायद 5% भी ना हो, लेकिन वहाँ महिलाएं 90% हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ये सारे कार्यक्रम लगाने होंगे, क्योंकि अगर हम महिला शिक्षण और प्रशिक्षण के महत्व को समझ पाएगी, महिला शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व को समझ पाएगी, तो वो बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। क्योंकि नौकरियां तो रही नहीं, सरकार सब कुछ बेचने पर तुली हुई है। नौकरियां तो केवल कुछ % ही बची हैं, जिनमें से शासनकर्ता लोग अधिक से अधिक नौकरियां अपने बच्चों को दे देते हैं। तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती नहीं हैं, तो हमारे बच्चे करेंगे क्या? इसलिए हमें अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रशिक्षण होगा, कोई हाथ का हुनर होगा, हाथ का हुनर सीखेगा तो अपने जीवन को यापन कर सकेगा। और हाथ के हुनर के साथ साथ फूले अम्बेडकरी शिक्षा बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, क्योंकि यह शिक्षा ही हमारे बच्चों में साहस पैदा करेगी। और उस साहस के साथ हमारे बच्चे अपनी हर समस्या का सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों को अपना काम सिखाना होगा, अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना होगा। और वो अपना व्यवसाय, अपना काम, अपना हुनर हमारे बच्चे सीखेंगे, ताकि वो जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो साधन हैं वो अपने अंदर डेवलप कर सकें। और इस कार्य में हम माँओं को भी अपनी मदद करनी होगी। हमें अपने बच्चों को तर्कशील बनाना होगा, वैज्ञानिक बनाना होगा, वैज्ञानिक दृष्टि का बनाना होगा, प्राकृतिक बनाना होगा। और ये सारे कार्य 90% महिला करती है। इसीलिए अब मैं यहाँ 2 उदाहरण आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक ब्राह्मणवादी महिला है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की महिला है। तो जो ब्राह्मणवादी महिला है, अगर किसी कारण उसके बच्चों का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा कोई भी कार्य, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र का हो, जो कार्य उसका सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करती है? ब्राह्मणवादी महिला क्या करती है? वो अपने बच्चे को
भाग्य, भगवान, चमत्कार और किस्मत का रास्ता बताती है। और इसके चलते हमारे बच्चे फिर मंदिर, मस्जिद और चर्च के चक्कर लगाने लगते हैं और इन चक्करों में फंसे रहते हैं। फिर वो पंडित, पुजारी और मौलवियों द्वारा बताए हुए कर्मकांड करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब वो इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि यहाँ से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इस चक्कर में वो अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को कभी जान ही नहीं पाते और जान ही नहीं पाते, बस इस भरोसे में बैठे रहते हैं कि यही सारे हमारे समाधान हो जाएंगे और इस चक्कर में वो इसी दलदल में जीवन भर फंसे रहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा की अगर महिला को हम देखें कि अगर उसके बच्चों के साथ अगर कोई ऐसी समस्या आती है या कि कोई एडमिशन नहीं हो रहा है या कोई ऐसा कार्य जो सफल नहीं हो पा रहा है या नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो अम्बेडकरवादी विचारधारा की महिला अपने बच्चों को और कई अन्य तरीके बताती है उस कार्य को निपटाने के लिए। अन्य कई सुझाव उनको देती है, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि का बनाती है, उन्हें अब स्वयं अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें सक्षम बनाती है, उन्हें अच्छी सोच का बनाती है, उनको प्रेरित करती है कि तुम ये कर सकते हो, उनकी बुद्धि का विकास करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दो महिलाओं के मैंने आपको उदाहरण दिए कि ब्राह्मणवादी महिला हमें किस तरफ ले जाती है और अम्बेडकरवादी महिला हमें साहस पैदा करती है। तो मैं यहाँ दोबारा बताना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को फूले अम्बेडकरी शिक्षा देनी होगी, क्योंकि यही शिक्षा हमारे बच्चों में साहस पैदा करेगी और उसी साहस के साथ हमारे बच्चे हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ फूले अम्बेडकरी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है और फूले अम्बेडकरी शिक्षा महिला तभी दे पाएगी जब वो खुद स्वयं जागरूक होगी, वो खुद जागरूक होगी। इसीलिए ये जागरूकता के कार्यक्रम यहाँ लगाए जाते हैं जिनमें हमारी महिलाओं की प्रतिभा बहुत कम नज़र आती है। तो हम महिलाएं देश का भाग्य और इनडायरेक्टली देश का भाग्य ऐसे बनाती हैं। कैसे? क्योंकि हमने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, वो जन्म के समय से ही शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हम बच्चों का भाग्य लिखती हैं, इसी तरह से हम इनडायरेक्टली देश का भविष्य बनाती हैं। तो अभी हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि हमारे बच्चों के रोजगार समाप्त हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि अभी जितनी भी सारी ये मशीनी युग बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और व्यवसाय भी बहुत बड़े बड़े स्तर के हो गए हैं। छोटे छोटे उद्योग हमारे लिए नहीं रहे हैं। मशीनी युग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर सेवा के लिए मशीनें आ गई हैं और मनुष्य की जो आवश्यकता है वो निरंतर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों के लिए उनके हाथ का हुनर सिखाना, उनको बिजनेस की ओर ले जाना, उनको अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आज का दौर है, आज के दौर का ये मांग है, इस समय की मांग है। तो हमें अपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करना है, लिखना है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, समय समाप्त हो चुका है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।